ऑल राइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है ऑरेंज कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पर्पल कलर ऑफ कैम्फोर इज ड्यू टू। ऑप्शन है डी डी ट्रांजिशन, चार्ज ट्रांसफर इन बोथ। ठीक है, दोनों को समझते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखेंगे क्रोमियम की, तो क्रोमियम +6 में है और मैंगनीज +7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा, आर्गन 4s1 3d5। तो क्रोमियम +6 अगर है तो इट हैज D0 कॉन्फ़िगरेशन, डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिमिलरली अगर आप मैंगनीज +7 देखेंगे तो ये भी नोबल गैस एंड D0 कॉन्फ़िगरेशन है। तो डी में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो डी डी ट्रांजिशन तो हो ही नहीं सकता। तीनों में डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो देर इज नो डी डी ट्रांजिशन। ठीक है, तो द ओनली ऑप्शन इज चार्ज ट्रांसफर। अब यहाँ पे होता क्या है, जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है एंड KMnO4 आर कलर्ड ड्यू टू ligand to metal charge transfer, ligand to metal चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए Mn+7 है, तो दिस O2 माइनस कैन ट्रांसफर सम चार्ज टू दिस Mn+7 मैंगनीज। ठीक है, सिमिलरली क्रोमियम में ऑक्सीजन जो लिगेंड है वो क्रोमियम को चार्ज ट्रांसफर कर सकता है। तो इस लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर आता है। यहाँ पर डी डी ट्रांजिशन हो नहीं सकता क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 3। अब ये डी डी ट्रांजिशन क्या होता है, देखो इसको थोड़ा समझते हैं। कोई भी कंपाउंड कलर्ड कब होगा, मान लीजिए कंपाउंड है, ठीक है, इस पे कुछ लाइट गिरी, सम लाइट फॉलिंग, ठीक है, वाइट लाइट है, एक पोर्शन इसका एब्जॉर्ब हो गया और दूसरा पोर्शन मान लीजिए रिफ्लेक्ट हो गया। तो दिस इज रिफ्लेक्टेड एंड दिस इज एब्जॉर्ब्ड। तो कंपाउंड ने कुछ तो एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी बचा हुआ रिफ्लेक्ट हो गया, और ये आपका इंसिडेंट है, दिस इज योर इंसिडेंट लाइट। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्ट होके आएगी वही तो हमारी आंखों पे आएगी, तो ये रिफ्लेक्टेड जो होगा वही कलर ऑफ कंपाउंड होगा। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हो गई और जो रिफ्लेक्ट होगी वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो यहाँ मान लीजिए व्हाइट लाइट है नॉर्मल, उसमें से कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो गया, तो जो बचा हुआ पोर्शन है दैट विल बी रिफ्लेक्टेड, वही क्या होगा, कंपाउंड का कलर होगा। तो एब्जॉर्ब्ड फ्रीक्वेंसी और रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो है एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ठीक है, अब ये डी ट्रांजिशन से कैसे कलर आता है, तो मान लीजिए कंपाउंड है, ठीक है, यू हैव टाइटेनियम H2O6 3+, ये कंपाउंड है। ठीक है, ये वायलेट कलर का कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे टाइटेनियम 3+, तो इसका जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज D1। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्टाइडल कंपाउंड है, तो डी ऑर्बिटल ऑक्टाइडल स्प्लिटिंग होगी। तो यहाँ पे ये तो है T2G एंड दीज टू आर Pg। ठीक है, यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। अब मान लीजिए एक फोटोन है, ये एक फोटोन आया, ठीक है, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे कि जो गैप जो है वो डेल्टा नोट के बराबर होना चाहिए तभी एब्जॉर्ब होगा। तो ये फिर फोटोन आया यहाँ, इससे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, क्या होगा, यू गेट द एक्साइटेड स्टेट। तो ये जो T2G है ये खाली हो गया, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया, Pg में। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो कलर इमिट करेगा, तो वही कलर क्या होगा, कंपाउंड का कलर आएगा। ठीक है, तो कुछ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एब्जॉर्ब होके डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में जा सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डी डी ट्रांजिशन। एंड दिस डी डी ट्रांजिशन अगर ये रिफ्लेक्टेड और ये कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर है जो वापस आने पर कलर आएगा, अगर ये विजिबल रीजन में है, तो दिस कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ कंपाउंड। ठीक है, दिस कैन बी रिस्पॉन्सिबल कलर ऑफ कंपाउंड। तो इसकी वजह से एक कंपाउंड क्या होता है, वायलेट कलर का होता है। ठीक है, तो ये डी डी ट्रांजिशन की बात है।
यहाँ पे अगर ये एब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसी की बात करें, एब्जॉर्ब कलर की, तो वायलेट नहीं होगा, वायलेट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ये ध्यान रखना। जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो नहीं दिखेगा हमें, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो दिखेगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड इन वायलेट, एब्जॉर्ब क्या है यहाँ पे, दिस एब्जॉर्ब्स कलर इन ब्लू ग्रीन रीजन, ब्लू ग्रीन रीजन। ठीक है, तो वहां पे एक कलर एब्जॉर्ब होगा, तो आपको वायलेट कलर दिख रहा है कंपाउंड में। तो डीडी ट्रांजिशन ये है कि जब लिगेंड आता है सेंट्रल एटम के पास, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाएगी डी ऑर्बिटल में। तो जो डी ऑर्बिटल के T2G वाले इलेक्ट्रॉन है, दे कैन ट्रांजिशन टू Eg बाय एब्जॉर्बिंग सम फोटोन। फोटोन एब्जॉर्ब करके कलर आ सकता है। तो जो एब्जॉर्ब हो गया वो तो दिखेगा नहीं हमें, जो रिफ्लेक्ट हुआ वो दिखेगा। ठीक है ना। तो ये डीडी ट्रांजिशन आई होप सबको क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्रोमियम 6 + Mn7 इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, D0 है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ट्रांजिशन नहीं हो सकता। तो इसलिए डीडी ट्रांजिशन वाले सारे गलत हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका लिगेंड है ऑक्सीजन, वो सेंट्रल मेटल को चार्ज ट्रांसफर कर रहा है, जिसकी वजह से कलर आ रहा है। ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर।